फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके में तेरे शतकी के एपिसोड नंबर 29 की बात करेंगे। इसमें अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि नूर के पास सलार की कॉल आती है और जैसे ही वो पिक करती है, सलार उसे और अरुस्मा के बीच जितनी लड़ाई झगड़े होते हैं उसका जिम्मेदार वो नूर को बताता है और वो बोलता है कि तुम्हें घर छोड़ने के लिए यही समय मिलता है जब हमारी शादी होती है। तुम और भी किसी टाइम जा सकती थी और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। इससे नूर बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वो कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे और तुम ऐसा क्यों करोगे, लेकिन वो उसे भला बुरा कह के धमकी दे के फ़ोन रख देता है। और इधर इतने में जुल्फ़िकार आ जाते हैं और पीछे से उनकी सारी बातें सुनते रहते हैं। जुल्फ़िकार को ये बातें पसंद नहीं आती कि नूर सलार से बातें कर रही है, लेकिन वो पीछे खड़े होकर सारी बातें सुनते रहते हैं। फिर फ़ोन कट जाता है। इसके बाद जुल्फ़िकार पूछते हैं कि कौन था, आपसे बात हो गई सलार की, आपने उनको बताया गुड न्यूज़ के बारे में? तो नूर पूछती हैं कि कौन से गुड न्यूज़ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सलार उनको कुछ बताने ही वाले थे तभी पीछे से उनकी मेड आ जाती हैं और वो कहती हैं कि आपके फादर ने आपको बुलाया है। इतना ही बिना कुछ कहे जुल्फ़िकार उस समय वहाँ से चले जाते हैं और नूर इस बात को सोचते रह जाती हैं कि कौन से गुड न्यूज़ की बात लोग कर रहे हैं। इधर जुल्फ़िकार जब अपने पिताजी के पास जा रहे होते हैं, रास्ते में उनको इतनी टेंशन होती है कि वो बीच में रुक के और केवल नूर के बारे में और उनकी प्रेगनेंसी के बारे में सोचते रहते हैं कि अब वो क्या करने वाले हैं और काफ़ी टेंशन में दिखाई पड़ते हैं। इधर जब वो अपने पापा के ऑफिस वाले रूम में पहुंचते हैं, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उनके पिताजी आराम से अपने कमरे में बैठे हुए हैं और जुल्फ़िकार पीछे से आते हैं। वो पूछते हैं कि आपने मुझे बुलाया? तो उनके पिताजी उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं कि अब तुम हमसे आर्ग्यूमेंट करोगे, अब हमारी टक्कर आपसे होगी, वो भी एक लड़के की वजह से। तो जुल्फ़िकार कहते हैं कि आप प्लीज़ अपने और मेरे बीच में नूर को ना ले आएँ, क्योंकि आपने वैसे भी हमारे शादी के पहले दिन ही हमें घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से चला गया शांति से। तो आप प्लीज़ नूर के बारे में बात ना करें और ना ही हम दोनों के बीच में उसको ले आए। लेकिन उनके पिताजी कहते हैं कि तुम नूर की वजह से पागल हो गए हो, तुम सोसाइटी को क्या जवाब दोगे, तुमने क्यों शादी की उससे, उसके बच्चे को तुम अपना नाम देना चाहते हो, तुम सोसाइटी को क्या जवाब दोगे कि तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसकी शक्ल तुम्हारी बीवी से मिलती है। और ये सारी आर्गूमेंट दोनों के बीच में होती रहती हैं। जुल्फ़िकार भी अपने पिता की बात से थोड़े बहुत सहमत होते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस कंडीशन में वो आने वाले हैं। लेकिन तब भी जुल्फ़िकार अपने पिताजी की बातों से सहमत नहीं होते हैं। तो उनके पिताजी उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमें सोसाइटी में अपनी इज़्ज़त, अपनी नाक बचाने के लिए हम तुम्हें नूर को तलाक देना ही होगा और मैंने ये पेपर्स बनवा लिए हैं, तुम प्लीज़ इस पर साइन कर दो। और ये कह के तुरंत कागज़ जो है वो जुल्फ़िकार को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि अभी इसी वक्त इस पे साइन करो और जल्दी से उसे छुटकारा पाओ। जुल्फ़िकार पेपर हाथ में लेके सोचने लगते हैं कि उनको लगता है कि पिताजी सही ही कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ सोचने लगते हैं और सोचते सोचते एट लास्ट उन्होंने पेपर पे साइन करने से मना कर दिया और पेपर वहाँ पे रख के वो वापस चले जाते हैं। उनके पिताजी को इस पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओगे उस लड़की के चक्कर में, तुमने हर बार टक्कर की है मुझसे, तुमने हूर के लिए भी इसी तरीके से मेरे साथ झगड़ा किया था और इस टाइम भी मैं चिल्ला के रह जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हो। लेकिन जुल्फ़िकार उनकी कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इधर नूर जुल्फ़िकार का इंतज़ार करती रहती है, तभी उनकी मेड आती है और नूर से कहती है कि आप प्लीज़ जाके देखें, इतने गुस्से में वो यहाँ से गए हैं जुल्फ़िकार और अभी तक लौट के नहीं आए। उनके पिताजी ने बुलाया है, तो आप जाके प्लीज़ देखिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ बात ज़रूर हो रही है, टेंशन वाली कोई ना कोई बात है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए। तभी उसी समय जुल्फ़िकार अंदर आ जाते हैं और नूर जुल्फ़िकार के पीछे भागने लगती हैं ये जानने के लिए कि उनके और पिताजी के बीच में कौन सी बातें हुई हैं और सुबह वो किस गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, जो सोच के नूर कब से टेंशन में थी और वो जानना चाहती थी कि किस टेंशन की बात है जो इन दोनों के बीच में हो रही है, या फिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जो शादी के बाद भी अभी भी जुल्फ़िकार गुस्से में है और कौन से गुड न्यूज़ के बारे में बात करी। वो उनके पीछे भागती है, लेकिन वो वॉशरूम में चले जाते हैं। उनके वॉशरूम में जाने के बाद नूर बाहर ही बैठ के जुल्फ़िकार का इंतज़ार करती रहती है कि वो जब बाहर आएंगे तो उनसे मैं पूछ के रहूँगी कि वो किस गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे।
लेकिन अभी तक जुल्फ़िकार बाहर नहीं आते हैं क्योंकि जुल्फ़िकार ऑलरेडी बहुत टेंशन में है और उनके पापा से आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। इसकी वजह से वो वॉशरूम में काफ़ी टेंशन में दिखाई पड़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है। उनको उनके पापा की सारी बातें जो है वो रिपीट हो रही हैं उनके दिमाग में, जो कुछ उन्होंने नूर के बारे में उनके बच्चे को लेके कहा कि उनको उसका नाम देना पड़ेगा ऐसी लड़की की जो एक यतीम है और किसी और के बच्चों को वो अपना नाम देने जा रहे हैं। ये सारी बातें उनके दिमाग में घुसती रहती हैं और वो सोचते सोचते कम से कम बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो नूर उनका पीछा कर लेती है और उनका रास्ता रोक के कहती हैं कि आप प्लीज़ बताएं कि आप इतने टेंशन में क्यों हैं, क्या बात हुई, क्या कहा पिताजी ने। लेकिन वो पहले तो कहते हैं कि कुछ नहीं कहा, लेकिन नूर उनके पीछे पड़ जाती हैं ये जानने के लिए कि एटलीस्ट उन्होंने कहा क्या है। लेकिन तभी जुल्फ़िकार को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो इरिटेट होकर नूर के ऊपर कड़ी आवाज़ में चिल्ला देते हैं और जिससे नूर काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और एक बार फिर से नूर अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाती है। उनको फिर से वो बातें नहीं पता चली जिसकी वजह से घर में टेंशन का माहौल फैला हुआ है। एक वो ही हैं जिनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो जानना चाहती कि ऐसी कौन सी बात है कि शादी के बाद भी वो टेंशन में है। और इधर आप देखेंगे सलार की फैमिली में अलग ही माहौल छाया हुआ है क्योंकि अरुस्मा घर छोड़ के चली गई हैं और उनकी माँ और अरुस्मा ये चाहती हैं कि उनकी फैमिली आके यहाँ पे बात करे। और सलार ने ये बात अपने अम्मा और पिताजी के सामने ये रखी कि आप प्लीज़ जाके अरुस्मा को वापस लेके आएँ। लेकिन इस बात का अंजुम के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो ये कहती हैं कि मेरे नूर के साथ जाने से अरुस्मा को कौन सा ही प्रभाव पड़ गया, वो मेरी भतीजी थी। अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ तो इससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अंजुम की ये बात सुन के सलार और गुस्से में आ जाता है और वो अपने पिताजी से कहता है कि आप प्लीज़ इनको समझाएं कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। मेरी अभी-अभी शादी हुई है और वो इस तरीके से उनको नूर की पड़ी है अपने बहू और उस्मा के बारे में और मेरे बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही हैं। ये केवल अभी भी नूर ही कर रही हैं। और पिताजी भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि सलार ठीक कह रहा है। आखिर में अरुष्मा हमारी बहू है तो हमें वहाँ पे जाके एक बार बातचीत करनी चाहिए और बिल्कुल भी अरुष्मा हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी, उनका जीवन सँवारना चाहते हैं, ना कि नूर के बारे में हम सोचेंगे। तो अंजुम भी यही कहती है कि बेटे की ज़िंदगी बसाने के लिए ही मैंने नूर की ज़िंदगी को उजाड़ी थी और जब चलना होगा तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात ध्यान से सुन लें आप कि जो दूसरों के घर उजाड़ते हैं उनके खुद भी घर कभी नहीं बसते, उनके घर भी उजड़ जाते हैं। और ये कह के ये बात वो सीधे वहाँ से निकल जाती हैं। और इधर आप देखेंगे कि जो नूर के चिल्लाने के बाद जब जुल्फ़िकार चले जाते हैं तो इधर नूर टेंशन में घूम रही होती है और वो जुल्फ़िकार का इंतज़ार करती रहती है। तभी उनकी मेड आती है और पूछती है कि मैं आपके लिए खाना लगा दूँ। तो नूर मना कर देती हैं, कहती हैं हमें भूख नहीं है। लेकिन उनकी मेड उनको फ़ोर्स करती हैं कि आप प्लीज़ खा लीजिए क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप कल भी बेहोश हो गई थी और आप आज भी खाना नहीं खा रही हैं। जुल्फ़िकार सर आएंगे तो हमें काफ़ी बातें सुनाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप खाना खा लीजिए। तभी जुल्फ़िकार की मॉम पीछे से आ जाती है और वो पूछती हैं कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, जुल्फ़िकार कहाँ है। तो वो बताती है कि जुल्फ़िकार अभी तक नहीं आया। तो नूर बताती हैं कि नूर से पूछती हैं वो कि क्या तुमने कॉल किया था। तो वो बताती हैं कि मैंने कॉल नहीं किया अभी तक। ये कह के उनकी माँ खुद ही कॉल करती है उसे, लेकिन कॉल पिक नहीं होती है। तो वो ये कह के वहाँ से चली जाती हैं कि जुल्फ़िकार आए तो मुझे बताना। आखिर में उसको इतनी टेंशन में है। तो फिर नूर पूछती हैं कि ऐसी कौन सी टेंशन की बात है। तो बताती है कि तुमसे वो शादी करना चाहता था, अब शादी हो गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो उस बर्बादी का कारण पूछती रहती है नूर, लेकिन उनकी माँ उनसे कुछ भी नहीं बताती है और इतना कह के वो वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। अब फिर से इनको एक नूर के लिए टेंशन क्रिएट हो जाती है कि ऐसी कौन सी बात है जो पूरे घर में टेंशन का माहौल बना के रखी हुई है। और ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से जुल्फ़िकार काफ़ी टेंशन में है। इधर जुल्फ़िकार घर से बाहर होते हुए भी काफ़ी टेंशन में, उनको अपने पापा की सारी बातें रिपीट हो रही हैं। उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, नूर की प्रेगनेंसी, नूर के बच्चे के बारे में, उसको नाम देने के बारे में और सोसाइटी में अपनी इज़्ज़त वगैरह सब कुछ के बारे में उनको काफ़ी टेंशन हो रही होती है कि क्या पिताजी सही कह रहे हैं। लेकिन उनका दिल भी नहीं मान रहा होता है ये सारी बातें। इधर नूर भी काफ़ी टेंशन में होती है कि वो कौन सी बात है और जुल्फ़िकार भी नहीं कुछ बता रहे हैं। तो वो जुल्फ़िकार का टेंशन में इंतज़ार कर रही होती है।
इधर जुल्फ़िकार जब घर वापस आते हैं तो वो अपनी मॉम के साथ जाके बैठते हैं। उनकी मॉम उन्हें समझाती हैं कि आपके पिताजी सही कह रहे हैं, आप प्लीज़ डाइवोर्स लेके नूर से अलग हो जाओ। लेकिन जुल्फ़िकार कहते हैं कि मेरा दिल नहीं मान रहा है, मुझे ये सब भी सही नहीं लग रहा है। आपको पता है कि जो चीज़ें मुझे पसंद आती है उसे मैं पा तो लेता हूँ, लेकिन अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैं उसे अपने से दूर ज़रूर कर देता हूँ। इस बात का मतलब उनकी मॉम उनसे पूछती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते हैं। वो खुद में उनकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नूर को अलग नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि नूर उनकी ज़िद थी, नूर को वो चाहते हैं, लेकिन उनको ये बात भी नहीं पसंद आ रही है कि वो किसी और के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हैं। ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं और वो काफ़ी टेंशन में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो कमरे के बाहर भी जाते हैं नूर के, लेकिन बाहर ही खड़े रहते हैं। उनको हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाएँ और नूर का सामना करें। तभी मेड आती है और उनको खाना लगाने के लिए पूछती है। जुल्फ़िकार कहते हैं मुझे भूख नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप भी नहीं खा रहे हैं और नूर मैडम भी नहीं खा रही हैं, आप प्लीज़ आप दोनों चल के खाना खा लीजिए, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तो फिर जुल्फ़िकार कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। अंदर जैसे ही जाते हैं तो नूर खामोश होकर बैठी रहती है, और जैसे ही मेड उनके लिए खाना लेके आती है तो नूर मना कर देती है कि आप खाना क्यों लेके आ रही हैं। तो जुल्फ़िकार पीछे से आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने खाना मंगवाया है और चलो चुपचाप खाना खा लो, मुझे आर्गुमेंट पसंद नहीं है। और ये सुन के डाँट की वजह से नूर बैठ तो जाती है खाना खाने के लिए। जैसे ही जाने लगती है उनका पैर टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है, और जुल्फ़िकार उन्हें बचा लेते हैं। फिर दोनों लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए, और नूर के लिए वो खाना निकालते हैं जुल्फ़िकार, लेकिन नूर ने ये कह देती है कि मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं है, मैं अकेले नहीं खा सकती, तो आप भी मेरे साथ खाएंगे तो ही मैं खाना खा पाऊँगी। ये बात जुल्फ़िकार को पसंद नहीं आती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके लिए खाना खाना ज़रूरी है। फिर नूर कहती है कि क्या मुझे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से खाना खाना ज़रूरी है? अगर ना पसंद हो तो मैं खाना नहीं खाना चाहती हूँ, आप भी नहीं खा रहे हो तो मुझे भी प्लीज़ फ़ोर्स मत करिए। लेकिन जुल्फ़िकार तैयार हो जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन नूर जैसे ही दूसरी प्लेट लाने जाती है तो जुल्फ़िकार उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि चलिए एक ही प्लेट में शेयर करके खा लेते हैं, और दोनों एक प्लेट में शेयर करके खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद वो लोग सोने चले जाते हैं फिर, लेकिन जुल्फ़िकार अभी भी टेंशन में, उनको अपने डैड की सारी बातें उनके दिमाग में गूंज रही हैं। नूर के बच्चे के बारे में, नूर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, डाइवोर्स पेपर्स के बारे में। तो नूर भी काफ़ी टेंशन में रहती हैं कि पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इस घर में इतना टेंशन है और कोई मुझसे कुछ बता भी नहीं रहा है। यही सोचते सोचते जुल्फ़िकार भी नूर की तरफ देखते रहते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करेंगे। वो नूर से अलग भी नहीं हो सकते हैं, नूर को डाइवोर्स भी नहीं दे सकते हैं। तो वो इसी टेंशन में, उन्हें नींद नहीं आती है, वो इधर-उधर करके किसी तरीके से रात बिता रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही नूर के फ़ोन पे कॉल आती है। जब वो देखती है किसका कॉल है तो वो सलार की कॉल होती है। नूर फिर से इधर-उधर देखती है, लेकिन जुल्फ़िकार अपने बिस्तर में नहीं होते हैं, तो वो सोचती हैं, वो कॉल रिसीव नहीं करती, कॉल कट कर देती है, डिस्कनेक्ट कर देती हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार ऑफ़िस में अपने बैठे हुए हैं, बैठ के वहाँ भी उनको चैन नहीं है। वो सारी बातें सोच रहे हैं, अपने डैड की बातें, मॉम की बातें, नूर की बातें और डॉक्टर की भी बातें, वो सारी बातें सोच रही हैं। तभी उनकी मंगेतर जो है मायरा, वो आ जाती है और वो कहती हैं कि तुम इतने टेंशन में क्यों हो? तो फिर वो बोलते हैं कि तुम प्लीज़ नूर के बारे में कुछ भी मत सोचना, तुम नूर के बारे में एक शब्द में बोलना और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो वो वहाँ पे बैठ जाती है और उन्हें भला-बुरा कहने लगती हैं और ये भी बातें बता देती है कि तुम उस बच्चे को नाम देने के लिए कैसे तैयार हो गए? तुम्हें तो कोई भी यूज़ की हुई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो तुम नूर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? तुम कैसे किसी और के बच्चे को अपना नाम दे सकते हो? वो भी एक यतीम है जो किसी और का बच्चा लेके तुम्हारे पास आई हुई है और तुम उसे अपना नाम देने के लिए तैयार हो। ये सारी बातें सुन के जुल्फ़िकार को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उसे वार्न कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, तो वो उठ के आते हैं और कहते हैं बस बहुत हो गया, और उनका हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से घसीटते हुए अपने रूम से, चैम्बर से बाहर लेके जाते हैं और पूरे ऑफ़िस एम्प्लॉय के सामने उनको घसीट के ऑफ़िस से बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंकने के बाद भी उन्हें भला बुरा सुना देते हैं और बोलते हैं आइंदा इधर दिखाई मत देना।
लेकिन वो भी चुप नहीं रहती है, वो भी उसे वार्न करके चेतावनी दे के वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं भी देखती हूँ तुम किसी और के बच्चे को कैसे नाम देते हो। और ये सारी बातें सुन के फिर से एक बार जुल्फ़िकार एक नए टेंशन में आ जाते हैं। उनको टेंशन ख़त्म नहीं होती जब तक टेंशन पे टेंशन कुछ ना कुछ होता रह रहा है उनके साथ। और वो फिर खुद इतने टेंशन में आ जाते हैं कि अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, फिर अपने चैम्बर में चले आते हैं। वहाँ पे भी वो उसी तरीके से टेंशन में रहते हैं और टेंशन में सोचते सोचते वो वहाँ से निकल जाते हैं और अपने ऑफ़िस से बाहर ही चले जाते हैं रोड पे। इधर आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार की मॉम जो है वो बाहर बैठी हुई हैं और तभी उनकी बेटी आ जाती है, यानी कि जुल्फ़िकार की बहन आ जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और वो कहती है कि इस घर में पता नहीं क्या हो रहा है, जो देख रहा जिसको देखो वो भाई और भाभी के पीछे पड़े हुए हैं। अब तो भाई भी चले गए हैं, यहाँ से दूसरे रूम में जाके रह रहे हैं नूर भाभी के साथ। और आप भी क्या अपने डैड की बातों में आ गई हैं, जो पापा कह रहे हैं आप भी वही बात कह रही हैं। आप क्यों आप दोनों उन दोनों को अलग करने पे लगे हुए हैं? भाई की खुशी अब आपके लिए मायने नहीं रखती। तो वो कहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तो वो बोलती हैं ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसकी वजह से आप कह रही हैं डाइवोर्स देने के लिए। लेकिन नूर की मॉम उन्हें कोई बात नहीं वो बताती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार जो है ऑफ़िस से निकल के रोड पे अपनी कार खड़ी करते हैं और टेंशन में रोड पे पैदल टहलने लगते हैं। रोड पे क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में है अभी भी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो रोड के किनारे फुटपाथ पे ऐसे ही ज़मीन पे बैठ जाते हैं और बैठ के अपने डैड की और मायरा की सारी बातें सुनने लगते हैं और सोचने लगते हैं। उनको सारी बातें गूंज रही है बट वो किसी भी तरीके से नूर को छोड़ने की हालत में नहीं है, लेकिन ये सारी बातें उन्हें काफ़ी परेशान कर रही हैं। इधर आप देखेंगे कि नूर जो जुल्फ़िकार का इंतज़ार कर रही होती है, तभी वहाँ पे जुल्फ़िकार की मॉम आ जाती है। जुल्फ़िकार की मॉम को देखते ही नूर वहाँ पे खड़ी हो जाती है और पूछती है आप यहाँ कैसे? तो वो कहती हैं कि क्यों मैं यहाँ पे नहीं आ सकती हूँ? तो बोलती नहीं मेरा मतलब वो नहीं है। फिर वो बोलती हैं जुल्फ़िकार कहाँ है, आया है या नहीं? तो वो बताती है नूर कि अभी तक जुल्फ़िकार नहीं आए हैं। इसके बाद उनकी मॉम कहती हैं कि उनको कॉल लगाओ, तो वो बोलती है मैंने कॉल किया था बट वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। तभी नूर की फ़ोन पे रिंग बजती है। जुल्फ़िकार की मॉम कहती हैं कि मेरी बात कराना, अगर जुल्फ़िकार है तो उससे कहो जल्दी आए, लेकिन वो कॉल हॉस्पिटल से रहती है क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि जुल्फ़िकार का एक्सीडेंट हो गया है। ये बातें सुन के दोनों लोग घबरा जाती हैं और जुल्फ़िकार की मॉम तुरंत कॉल ले लेती हैं और वो पूछती हैं किस हॉस्पिटल में जुल्फ़िकार को क्या हुआ, कहाँ पे है। और इसके बाद आपको हॉस्पिटल का सीन देखने को मिलेगा जहाँ पे जुल्फ़िकार एडमिट होते हैं और उनके फादर वहाँ पे इमीडिएटली पहुँचते हैं। वो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और जुल्फ़िकार की कंडीशन पूछते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, अभी कुछ चेकअप्स चल रहे हैं जिनसे पता चल जाएगा कि उनको होश आएगा या नहीं, अभी वो तक वो होश में नहीं है। ये बातें सुन के वो काफ़ी चीखने चिल्लाने लगते हैं। इधर आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार के हाथ को पकड़ के नूर वहाँ पे अपना सर रख के बैठी हुई हैं काफ़ी टेंशन में और जुल्फ़िकार को धीरे धीरे होश आता है। और जैसे ही होश आता है वो सबसे पहले नूर को आवाज़ देते हैं। नूर जो उनके बगल में बैठी हैं वो जैसे ही जुल्फ़िकार की आवाज़ सुनती हैं वो तुरंत उठ जाती है और कहती हैं कि जुल्फ़िकार आपको होश आ गया। और ये देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है और जुल्फ़िकार को कहती है आप रुकिए, क्योंकि उनकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो रही होती है और वो दौड़ के बाहर जाती है डॉक्टर के पास डॉक्टर को बुलाने के लिए। डॉक्टर से कहती हैं कि उनकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, आप प्लीज़ मेरे साथ अंदर चलिए, जुल्फ़िकार को चेक करिए उनको क्या हो रहा है। इधर उनके डैड जो हैं वो नूर को बाहर ही रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम खबरदार तुम अंदर दिखना मत, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। ये कह के वो नूर को डांट रहे होते हैं, तभी अंदर से नर्स निकल के बाहर आती है और वो पूछती हैं कि यहाँ पे नूर कौन है। पेशेंट जो है वो बार बार नूर को आवाज़ दे रहे हैं, तो वो कहती है जी मैं हूँ। नूर कहती हैं तो फिर नर्स उनको लेके अंदर चली जाती है। ये बात सुन के उनके डैड काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि नूर की इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है, कहीं बात सामने ना आ जाए। ये बातें सुन के जुल्फ़िकार के डैड काफ़ी टेंशन में हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो
में आपको जो भी देखने को मिलेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। आई होप आपका सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस आप तक टाइमली नोटिफाई होते रहें। थैंक यू सो मच।